एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहा, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता। रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और अगर मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ। जब सुबह होती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को ठगा हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा, जैसा आप चाहें बौद्ध। भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। वह कभी करवट नहीं बदलते थे। जिस अवस्था में वे सोने जाते उसी अवस्था में रात भर रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो हमेशा उनके पास रहता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती, वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात आनंद के मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। आनंद ने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और यह देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप हिलते डुलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही विधि ढूंढ ली है। जब मैं सोता हूँ तो मेरा मन पूरी तरह से स्थिर होता है, जैसे एक मृत शरीर। मन ही वह कारण है जो नींद में भी शरीर को हिलाता है। जब मन शांत हो जाता है तो शरीर गहरी निद्रा में चला जाता है, लेकिन मैं भीतर से जागरूक रहता हूँ, जैसे एक छोटा दीपक लगातार जलता रहता है। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागरूक इंसान अपने मन और शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करता है। जब हम सामान्य नींद में होते हैं तो हम अपने मन पर काबू नहीं रख पाते और अपने सपनों का चुनाव भी नहीं कर पाते। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति हमेशा जागरूक रहता है, चाहे वह सो रहा हो या जाग रहा हो। यदि तुम सोने और जागने के बीच के उस छोटे पल को समझ पाओ तो तुम्हें गहरी नींद और जागरूकता का अनुभव होगा। उस अमीर इंसान ने कहा, मुनिवर, यह बातें बहुत गहरी और आध्यात्मिक हैं। मुझे आसानी से समझ नहीं आती। कृपया मुझे सरल शब्दों में बताएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। बहुत से लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में बिस्तर का सोने से संबंध नहीं बन पाता। इसलिए जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती। दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। यदि तुम एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालोगे तो तुम्हारी नींद गहरी होगी। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे उनका शरीर और मन अनुशासित हो जाता है। तीसरा कारण है नकारात्मक विचारों के साथ सोना। जब हम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह उठने पर वही विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। भारत में कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सो, क्योंकि इससे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही
हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर सोने की कोशिश करो। पांचवा कारण है भारी और देर से पचने वाले भोजन का सेवन करना। सोने से पहले हल्का भोजन करना चाहिए ताकि शरीर को पचाने में अधिक समय और ऊर्जा न लगे। उस अमीर इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या आप मुझे कुछ उपाय भी बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ सरल योग उपाय बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले कर सकते हो। सबसे पहले, सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान करो, इससे शरीर तरोताजा हो जाता है। दूसरा, ध्यान करो और उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं। तीसरा, सोने से पहले थोड़ी देर तक ध्यान केंद्रित करो और मन को शांत करो। जब सुबह उठो तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर आँखों पर रखो, इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। उस अमीर इंसान ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, में यकीन है कि इस वीडियो से आप लोगों को कैसे सोना है और आप लोग अच्छी नींद कैसे ले पाएंगे, इस कहानी के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आगे भी ऐसी मोटिवेशनल कहानी देखने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।